हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 की प्रैक्टिस सेट की क्लास में जो प्रश्न है वह डे बाय डे जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने ला रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा टफ पैटर्न पे हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं लेकर आज की इस क्लास को आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या बहार यह किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय या विद्या विहार किस शहर में स्थित विश्वविद्यालय है? आगरा, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? आगरा, कानपुर, वाराणसी या लखनऊ? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन डी लखनऊ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? उत्तराखंड राज्य जो कि पहले आपके उत्तर प्रदेश का हिस्सा था वह किस वर्ष अलग होकर अपने अस्तित्व में आया था? 2000, 1991, 2016, 2011? तो आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही से होता है फ्रेंड, ऑप्शन ए 2000 में। ताबड़तोड़ चल रही प्रैक्टिस सेट की इस क्लास में कोई भी प्रैक्टिस सेट आप मिस मत करिए कि जितने भी प्रश्न हैं वो बहुत ही हाई लेवल के प्रश्न हैं। तो बरसाना होली के साथ खेली जाती है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है, टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर या डंडे? तो बरसाना में जो होली होती है वो खेली जाती है, तो किसके साथ खेली जाती है? तो आप सभी को ऑप्शन है बताइए फ्रेंड, ऑप्शन डी डंडे के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश से आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन, सिख, ईसाई या बौद्ध? जैन, सिख, ईसाई या बौद्ध? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में कथक की एक शास्त्रज्ञ है, भारत में कथक नृत्य एक क्या है, शास्त्रज्ञ है क्या, उसकी कौन है? कथक नृत्य से संबंधित कौन है यहाँ पे आपका? सोनल मान सिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या फिर आपका उदय शंकर? तो कथक से संबंधित जो एक शास्त्रज्ञ है वह है आपके पंडित बिरजू महाराज। तो चलिए ताबड़तोड़ चल रही इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से ही संबंधित है कि निम्नलिखित में कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? आप उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में पूछे जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती के विभाग में जो चयन की प्रक्रिया में होता है उसमें से कौन सा एक चरण नहीं है? अगर आप भाई इस प्रश्न का उत्तर दे लेते हो, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेते हो तो आप मानिए कि एक सीट आपकी जो है यूपीपी की एग्जाम में कन्फर्म है। तो शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या भाषा परीक्षण? तो यूपीपी के एग्जाम के जो चयन प्रक्रिया में जो एक चरण नहीं है तो क्या है? शारीरिक परीक्षण ये होता है आपका, शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी ये होता है, आयु पात्रता भी निश्चित है, लेकिन भाषा का परीक्षण ऐसा कहीं भी कोई मान्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो नहीं होगा वह है आपका ऑप्शन डी भाषा परीक्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक पौराणिक कथा अनुसार किस देवता ने दशामेव घाट पर किए जाने वाले दशामेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? एक पौराणिक कथा अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या देवी काली? आप सभी को ऑप्शन है होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा। तो चलिए लगातार चलिए इस प्रैक्टिस की क्लास में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन बी परमवीर चक्र। नेक्स्ट, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक कविता क्या है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मार्गन फॉस्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल या इस्माइल मर्चेंट? तो बताइए आप सभी, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन डी इस्माइल मर्चेंट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण, वैसे पर्यावरण दिवस के अलावा जितने भी दिवस से संबंधित प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में जरूर से जरूर पूछ जाते हैं। तो आप जाइए, दिवस की जो क्लास है मैंने प्ले स्टोर में डाल रखी है, आप वहाँ से फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड, ताकि आप कहीं से भी एग्जाम में चूकने ना पाएँ। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून या 11 जून? आप सभी को ऑप्शन है होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? रोजर बेकन, सर फ्रैंक विटेल, जेम्स वॉट, लुइस एडवर्सन वाटरमैन?
तो जेट इंजन के आविष्कार की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, सर फ्रैंक विटल। सर फ्रैंक विटल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क सार्वजनिक रूप में सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीओबो या क्यूरा? तो आप सभी का ऑप्शन सही होता है क्यूरा जो है ये एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, किस भारतीय राज्य में सार्वधिक क्षेत्र वनों में स्थित है? किस भारतीय राज्य में सार्वधिक क्षेत्र वनों में स्थित है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर अगर नहीं किया हो तो फटाफट फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक करना कतई ना भूलें और लगातार इस चल रही प्रैक्टिस सेट की क्लास को कतई मिस ना करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रियाल या यूरो? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा की अगर बात करें तो आपको ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन डी, यूरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, भारत की कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? भारत की कौन सी रेखा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत की कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा को तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या आपकी मेडिसिन लाइन या फिर आपकी डुरंडर रेखा? तो मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में है, डुरंडर रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है, खतरे का संदेशा जो देता है रेड लाइट, तो रेड क्लिप जो है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मलेशिया, मंगोलिया, उत्तर कोरिया? तो प्योंगयांग जो राजधानी है वह है आपका ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना या अटलांटा? आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइजियाना ये तीनों की तीनों आपके अमेरिका राज्य के क्या है, राज्य हैं। पर अगर नहीं है वाला अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो वह है आपका अटलांटा, वह है आपका अटलांटा। नेक्स्ट, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा निम्नलिखित में से कौन दूसरी भाषा बोलते हैं? तमिल, बंगाली, महल या हिंदी? आप सभी को ऑप्शन सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, महल भाषा को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है क्या? पुलिकली, राउतनाच, डालुकुनीता या घूमुरा? तो बताइए आप सभी, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य क्या है? आप सभी को ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड ऑप्शन डी, घूमुरा। ऑप्शन डी, घूमुरा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना होता है? 1.5 लाख, 50 लाख, 15 लाख या फिर आपका 5 लाख? तो बताइए, 1,05,000 होता है, 50 लाख होता है, 15 लाख या 5 लाख? आप सभी को ऑप्शन सही होगा कि भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया या फिलीपींस? आप सभी को ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन डी, फिलीपींस। तो भारत अपने नारियल की वार्षिक उत्पादन के बाद में मलेशिया और मलेशिया के बाद आपका इंडोनेशिया तीसरे स्थान पर है। 24 जनवरी 1950 को जो अगला प्रैक्टिस सेट की क्लास, जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वह आपसे पूछता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो यह प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड और बहुत ही ज़्यादा लोगों के दिमाग को भटकाने वाला प्रश्न रहता है, क्योंकि थोड़ा सा लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 24 जनवरी 1950 को जब सभी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 थी, और हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर करते समय महिलाओं की संख्या कितनी थी? 30, 20, 15 या 25? आप सभी को ऑप्शन अभी सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, टोटल 25। नेक्स्ट, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल्ला और किसने पूरी की थी? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और उनके किस साथी ने की थी? खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु,
अशफाक उल्ला खां या फिर यतीन्द्र नाथ दास। तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की घटना को राम प्रसाद बिस्मिल ने और साथ ही साथ उनके एक सहयोगी अशफाक उल्ला खां ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न कहा है क्या है, उसके पहले आप फटाफट मेरे वीडियो को लाइक करते हुए और मेरे वीडियो को जो है शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बंगरू हाथ की छपाई की प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बंगरू जो है ये एक हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र, पर ये कहाँ पे है? तो बंगरू जो एक हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्र ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम या केरल। आप सभी को ऑप्शन ऐसा होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनाया गया था। हवा महल 1799 में किस महाराजा के द्वारा बनाया गया था? पृथ्वीराज चौहान, राय बुररभट्टी, सवाई प्रताप सिंह, रानी पद्मिनी। आप सभी को ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड कि हवा महल 1799 में बनवाया गया था, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील या मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील या मैक्सिको। तो इस सब प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा, ताकि ये आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है फ्रेंड। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।